लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, प्रभास इस समय भारत के सबसे पहले सफल पैन इंडिया स्टार बनने के बाद से अपनी आने वाली फिल्मों में बहुत बिजी हैं। उनके आने वाली फिल्मों में शामिल है सालार, जिसके पोस्टर लॉन्च के बाद से ही फैंस इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। सिर्फ एक्साइटेड ही नहीं है, बल्कि फैंस ने फिल्म के बारे में जानने के लिए धमकी तक दे डाली है। एक फैन ने फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील के नाम एक सुसाइड नोट लिखा है। इस प्रभास फैन ने इस नोट में लिखा है, प्रशांत नील ने 1 महीने पहले सालार से कुछ ग्लिम्स शेयर करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस फिल्म से जुड़ा कोई अपडेट सामने नहीं आया है। इस फैन ने सुसाइड नोट में लिखा, अगर इस महीने के एंड तक सालार से जुड़ा कोई भी अपडेट सामने नहीं आया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। इस फैन का कहना है कि वो बहुत ही ज्यादा निराश और दुखी है और वो बस अब इस फिल्म से जुड़ी कोई अपडेट चाहता है। यह सुसाइड लेटर इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग भले ही इसे मजाक के तौर पर ले रहे हो, लेकिन फैंस के साथ कोई भी कयास नहीं लगाया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि ये बस किसी फैन की कोई शरारत हो अपने फेवरेट स्टार को खबरों में और ट्रेंड में रखने की। बात करें प्रभास और उनके काम की, तो वो लगातार अपनी आने वाली फिल्मों में बिजी हैं। हम फैंस को ये प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि आने वाले समय में प्रभास की फिल्में शानदार तरीके से उनका एंटरटेन करेंगी। अगर हिंदी सिनेमा की बात करें तो प्रभास राधेश्याम के बाद सैफ अली खान, कृति सेनन के साथ आदिपुरुष और दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ एक साइंस फिक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं। आदिपुरुष को तो अभी से 2023 की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है, लेकिन अब ये कितनी बड़ी पैन इंडिया फिल्म बनकर सामने आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और पता चलेगा 2023 में। देखा जाए दोस्तों, तो प्रभास ने एक तेलुगु स्टार से भारत के पहले पैन इंडिया सुपरस्टार होने का सफर बेहद शानदार तरीके से तय किया। इसलिए बॉलीवुड को भी प्रभास से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रभास इस समय सबसे ज्यादा फीस लेने वाले दूसरे सबसे बड़े स्टार हैं। उनसे ज्यादा फीस केवल अक्षय कुमार ले रहे हैं अपनी अगली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के लिए। अक्षय कुमार इस फिल्म के लिए 160 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं, वहीं प्रभास लगभग 150 करोड़ फीस लेते हैं। प्रोड्यूसर भी प्रभास को इतनी कीमत देने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं। 150 करोड़ फीस लेने वाले वो इकलौते साउथ इंडियन एक्टर हैं। गौरतलब है कि प्रभास अपनी पिछली फिल्म बाहुबली से ग्लोबल स्टार बन चुके हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि प्रभास ने जो कर दिखाया उसके बाद कई ऐसी बातें हैं जो हर स्टार को उनसे सीखनी चाहिए। प्रभास ने यह साबित किया है कि दुनिया मुट्ठी में करने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। प्रभास काफी सालों से इंडस्ट्री में है, लेकिन सुपरस्टार का दर्जा उन्हें अब जाकर हासिल हुआ है। प्रभास की पिछली फिल्म साओ का बजट 350 करोड़ था, लेकिन इस फिल्म के साथ प्रभास के साथ पूरा रिस्क उठाया गया। इतने बड़े बजट का मतलब यह भी था कि फिल्म में किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट नहीं किया गया। वही उनकी ताजा फिल्म राधेश्याम का बजट भी 300 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन प्रभास पर उनकी टीम को इतना भरोसा है कि वो ये लागत आराम से निकाल लेंगे कि प्रभास के धैर्य को हर किसी की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने बाहुबली के कैरेक्टर को असल मायनों में इतने सालों तक न सिर्फ पर्दे पर निभाया, बल्कि रियल जिंदगी में भी शानदार तरीके से कर दिखाया। स्टारडम के बावजूद प्रभास हर किरदार को उतने ही धैर्य और लगन से समझते हैं और उस पर अपनी पूरी रिसर्च लगा देते हैं। आने वाली फिल्म आदिपुरुष में भगवान राम का किरदार निभाने के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया है। एक फिल्म के लिए प्रभास ने क्या क्या नहीं किया, वजन घटाने से लेकर वजन बढ़ाना, कभी अपना लुक बदल लेना। उन्होंने वाकई में प्रूव किया है कि अगर सफल होना है तो मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। हाल ही में खबरें थी कि आदिपुरुष की शूटिंग के बीच में कोरोना ब्रेक के बाद प्रभास का वेट पुराने शेड्यूल के हिसाब से बढ़ चुका है, लेकिन प्रभास ने बिना वक्त गवाए इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में वो काम पर बिल्कुल फिट होकर लौटे। किसी भी एक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है अपने डायरेक्टर के ऊपर विश्वास बनाए रखना, और प्रभास ने यह विश्वास हमेशा बनाए रखा, चाहे वो बाहुबली रही हो या फिर साहो। यहाँ तक कि राधेश्याम के लिए भी उन्होंने पूरा भरोसा दिखाया। ये सीख भी हर सुपरस्टार को जरूर लेनी चाहिए कि काम से पहले स्टारडम और निजी चीजों को नहीं रखना चाहिए। एक काम ही है जो किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। दिलचस्प ये है कि प्रभास जब भी अपनी किसी फिल्म के साथ वापस लौटते हैं तो केवल उनके काम पर बात होती है। उनकी निजी जिंदगी के बारे में कोई भी गॉसिप, कोई भी चर्चा हेडलाइन नहीं बनती। अब देखना है कि सालार के साथ क्या होता है। क्या वो फैंस की बात मानते हैं? इस महीने फैंस के बीच कोई अपडेट देते हैं या नहीं? आपको इस बारे में और इस सुसाइड नोट के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज।